हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। चलिए आज है ना कुछ नया स्टार्ट करते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना। क्वांट की हमने बात की है सभी के लिए, जैसे कॉमन अगर बात करें बच्चों के लिए दिस इज ऑल मैथ। बट मेरे अकॉर्डिंग कि हमने पहले क्वांट डिस्कस किया है, अभी हम रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग में बेसिकली क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज बेसिकली यहाँ पे आपको रीजन देना है, कारण ढूंढना है बेसिकली कि जो भी चीज है वो क्यों है, उसका कारण क्या है। यहाँ पे हो सकता है हर क्वेश्चन में अलग मेथड लगे। यस, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, आपको वो मेथड अलग अलग पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगे, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा चीजें आपको पता लगेंगी। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे मतलब अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ, जैसे डायरेक्शन सेंसेस वाला हो गया कि एक बंदा है वो पहले ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर इधर मुड़ गया, बताइए उसका फेस किस तरफ है। यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे कि पहले 10 मीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, फिर 15 किलोमीटर राइट को मुड़ के गया, फिर लेफ्ट मुड़ के 10 किलोमीटर गया। आप बताइए वो अपने जगह से जहां से वो मूव करना स्टार्ट किया था कितनी दूर है। ऐसे सवाल आ जाते हैं। फिर आपने सुना होगा ब्लड रिलेशंस वाले, वो रिलेशन दे दिए जाते हैं, बताओ ये इसकी कौन लगती है जो ये एक दूसरे को बात करें। ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। फिर आते हैं रैंकिंग के या सीटिंग अरेंजमेंट के, 6 लोग बैठे टेबल पे, वो उसके साथ बैठा उसके सामने बैठा है, बताइए किस ऑर्डर में बैठे हैं। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, है ना। कोडिंग डी कोडिंग की कोड बना के दे दिया, आपको डी कोड करना है। और उसी तरह से होता है सीरीज कंप्लीशन, है ना। वेन डायग्राम, सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के ये जो मैंने अब टॉपिक बताया, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहीं से बेसिकली ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे इसमें सीरीज कंप्लीशन, राइट। अब सीरीज कंप्लीशन है क्या बेसिकली, जब आप देखते हैं वहां पे मान लीजिए अब ऐसा एक सीरीज लिखी है, वो ऐसा हो सकते हैं 2, 4, 6, 8, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लॉजिक कि इसमें क्या हुआ, टू ऐड हो गया, फिर टू ऐड हो गया, टू ऐड हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, टू ऐड होके ऑब्वियसली यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हो गया है। अब इसी तरह से ये सीरीज कैसे हो सकती है, ये 2 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, यहाँ 8 हो सकती है, और 16 हो सकती है ना, और 64 हो सकती है, या 32 कह लीजिए, और फिर 64 हो सकती है। फिर कितना आएगा, तो ये सवाल है। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, यहाँ पे ×2। हर जो नेक्स्ट सीरीज है, हर नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 4, × 2 8, × 2, तो यहाँ पे 64 का डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 128 आ जाएगा। ऐसे आंसर आ जाता है। ये कुछ और भी हो सकता है, यस हो सकता है, ये क्यूब के फॉर्म में भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 16 दे दिया, है ना। फिर पूछेंगे कि नेक्स्ट क्या है। अब ये क्या है, ये 2 का, है ना, लाइक जो है 1 है, ये 2 का क्यूब है, ऐसे कह सकते हैं। और ये कितना है, दिस इज 2 का 4। ऐसे ये सवाल है यहाँ, तो आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो सकता है वो बीच में डाल दे, 4 डाल दे, तो यानी 2 का 2 डाल दे, यहाँ बीच में 4 डाल दे, ऐसे। तो ये सवाल है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। उसी तरह से ये हो सकता है किसमें, अल्फाबेट्स में हो सकता है कि ए, फिर सी, फिर ई, है ना। तो फिर क्या आएगा, तो ये क्या है, ए, बीच में गैप है बी का, उस यहाँ पे गैप है डी का, उसके बाद क्या होएगा यहाँ पे, ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एफ आना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट जो है वो आना चाहिए, है ना। या एफ बीच में, तो यहाँ जी आ जाएगा। इस तरह से अब ये क्या है, हर सवाल में हम अलग लॉजिक लगा रहे हैं। अब ये कई बार मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं या मिक्स करके दे सकते हैं, जैसे वो कर देगा A B C, राइट, E F G I J K, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब ये उसने बोला इस सीरीज को कंप्लीट करो, कैसे कंप्लीट करेंगे, अब लॉजिक ढूंढेंगे। जैसे A B C, बीच में डी तो नहीं है, उसके बाद E F G, फिर एच नहीं है, I J K, फिर आप क्या करेंगे, एल तो है नहीं, यहाँ पे एल अलग लिख देंगे, M N O, ये आंसर आ जाएगा। तो सीरीज हमने कंप्लीट करनी है, कैसे करेंगे, लॉजिक के साथ। तो वो लॉजिक कैसे पता लगेगा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि एक क्वेश्चन को हम कितनी तरह से टैकल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो मिसिंग सीरीज हो सकती है, कई बार क्या हो सकता है,
वो मिक्स करके दे दे, अल्फाबेट और नंबर दोनों इकट्ठे दे दे, या फिर हो सकता है बीच में कोई सिंबल डाल दे, जैसे ये सिंबल होते हैं ना, एंड वाला सिंबल डाल दिया, स्टार वाला सिंबल डाल दिया, डॉलर वाला सिंबल डाल दिया, ये भी डाल सकते हैं, या अल्फाबेटिक सीरीज या सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज ऐसे आ सकती हैं। तो उसमें आप क्या देखेंगे, पैटर्न क्या है अगर कोई डेवलप हो रहा है तो, है ना, पैटर्न है, या अगर दूसरी सीरीज है एब्रिप्ट तो वहां पे आप देखेंगे कि उसमें क्या है। अगर पैटर्न नहीं है तो कोई उसका जो है क्वेश्चन है, वो उसके पार्ट्स किस तरह से डिजाइन किए हैं आपको वो समझना होगा, है ना। और अगर कुछ नहीं पता लगा फिर सारी सीरीज चेक करनी पड़ती है, अदरवाइज स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्या है, मिक्स है, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें अल्फाबेट्स हैं और न्यूमेरिक्स हैं, है ना, अल्फाबेट न्यूमेरिक और साथ में क्या है, सिंबल्स भी हैं। अब ये एक सीरीज है, इसको उठा लीजिए, अब इसको स्टडी कीजिए, इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी वोवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, वोवल एंड दे आर प्रेसिडेड बाय सिंबल। तो सिंबल से पहले कितने जगह वोवल है, सिंबल देख लीजिए कहाँ पे, एक तो ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, ये सिंबल है, और ये सिंबल है, और एक ये सिंबल है। उससे पहले उसने बोला वोवल, वो इतने वोवल और कॉन्सोनेंट, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, मुझे लगता है ये वोवल है। तो सिंबल से पहले वोवल कहाँ, यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है। सिंबल से पहले वोवल कहाँ पे, सिंबल से पहले ये एक ही रहा, उससे पहले सिंबल से पहले ये वोवल नहीं है, सिंबल से पहले ये वोवल है, यस दो है। तो कितने कह सकते हैं, तो दो है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। सो दिस इज द आंसर। आसान है, यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ समझना पड़ा और कुछ नहीं है। अब यहाँ से अब क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, कि विच इज द सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट। क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन आपके लिए। सबसे पहले इधर से स्टार्ट कीजिए, सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब राइट से सिक्स्थ कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फ्रॉम द राइट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट, राइट। तो ये देखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। सो सी इज द आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अब आपको मिसिंग जो है वो एलिमेंट है जो इसमें सीरीज है वो देखनी है आपको। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ए बी डी ई एफ एच आई जे एल एम एन पी क्यू आर टी। अब इसको अभी क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको अल्फाबेट्स उठाने, ए बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ जी एच। अब यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे जी मिसिंग है, तो यानी कि उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई जे के एल। अब यहाँ से एक चीज है, मुझे सीरीज का पता लगे ये क्या कहना चाहता है। यानी कि ए बी सी डी है, चार है, जिसमें से जो तीसरा वाला वो मिसिंग है, यहाँ भी ई एफ जी एच है, और यहाँ पे तीसरा वाला मिसिंग है, आई जे के एल, यहाँ पे भी के मिसिंग है। ये हो गया है। फिर अब इनमें आपस में लिंक क्या है, जो लास्ट है उसका नेक्स्ट जो लेटर है वो नेक्स्ट का फर्स्ट लेटर है। एच के बाद क्या है, आई, एल के बाद क्या है, एम है, एल एम एन ओ पी, यही है बिल्कुल, एम एम एच पी एम एन पी ही है। फिर पी के बाद क्यू है, यस, क्यू आर एस टी। उसके बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आना चाहिए, यू वी डब्ल्यू एक्सक्यूज मी एक्स। तो यू वी एक्स, अगर कुछ भी नहीं है तो यू से पता लगे यू कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह डी में यू है। सो आंसर क्या हो गया इसका, डी, यू वी एक्स इज द राइट आंसर। समझिए इसको हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ पैटर्न देख रहे हैं, तो आपको देखना क्या है, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। जो भी दिया है वो उस क्वेश्चन में पैटर्न क्या दिया, अगर आपने पैटर्न देखना समझना सीख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का हो पैटर्न वो आपको पहचानना है, तो क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, वो एडिशन का पैटर्न हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन का पैटर्न हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा हो,
वो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, वो डिवीजन का हो सकता है जिसको आप कह सकते हैं रेशो में हो सकता है, वो स्क्वायर में हो सकता है, वो क्यूब में हो सकता है, या कुछ और अरेंजमेंट हो सकता है। और अरेंजमेंट कौन सा? अल्फाबेट्स का, अल्फाबेट्स। और ये आपको सारे जो अरेंजमेंट हैं वो देखने पड़ेंगे कि हैं या नहीं है। राइट, ऐसे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या है। अब ये कह रहा है ACE, राइट, MOQ, SUV। अब ये कह रहा है यहाँ पे क्या आने वाला है, यही कह रहा है ये। अब अपना वही अल्फाबेट स्टार्ट कर दीजिए, ABCDE, यानी कि ऑल्टरनेट है, एक बी मिसिंग है, सी पे आ गया, डी मिसिंग है, ई पे आ गया। ई के बाद आ जाइए किस पे? एफ पे आ जाइए, है ना। FGHIJKLM मैंने लिख दिया, पर यहाँ पे नहीं, एम अलग है, MNOPQ। अब यहाँ पे आर जो है वो नहीं है। उसके बाद STUV, अब डब्ल्यू। इसका मतलब एक चीज क्या है, हर जो सेकेंड लेटर है वो मिसिंग है। अब जैसे वी, डब्ल्यू और यू के बीच में वी मिसिंग है, एस और यू के बीच में टी मिसिंग है। और जो ये सीरीज जंप करती है, यहाँ पे भी कोई चीज मिसिंग है, यस मिसिंग है क्या? यहाँ पे आर नहीं है, क्यू के बाद सीधा क्या, एस है। फिर ओ और क्यू के बीच में पी जो है वो नहीं है, एम एन ओ के बीच में, एम और ओ के बीच में एन नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये भी ऐसे ही बनने वाली है। ई के बाद इसका मतलब क्या होगा, ये एफ यहाँ नहीं होना चाहिए, मिसिंग होना चाहिए, तो जी से स्टार्ट होनी चाहिए ये। तो जी होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए, जे होना चाहिए, जी एच सॉरी आई है, और जे नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ के है और एल, तो वो वैसे बाहर हो जाएगा। तो GIK, ये इसका होना, GIK क्या, ए है। तो आई बिलीव ए ही है, यस, ए ही इसका आंसर है। हमने क्या किया, हमने कोशिश की है इसको पैटर्न को पहचानने की। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। फॉर्मूला है इसमें? कोई कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो पहचानना है, किस पैटर्न में ये सवाल है, या जो सीरीज दी गई है किस पैटर्न में बनाई गई है। अगर वो पहचान लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ये। हाँ, अगर वो समझ नहीं आया फिर तो सारा गोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे रेफर टू द न्यूमेरिकल सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये एक सीरीज है, 435, 224, 786, 823, 900, राइट। अब यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में, विच नंबर बिकम्स द हाईएस्ट। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको ये सॉल्व करना है लॉजिक लगा के, है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, 435 है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 3 4 5। 224 है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 2 2 4। 786 इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 6 7 8। उसके बाद 823 है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 3 2, ओ सॉरी 2 3 8। ऐसे ही है, यहाँ लिख देता हूँ 2 3 8। उसके बाद क्या है, 902, 029। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, इन सब में 678 बड़ा है, और ये किससे बना है, 786 से बना है। तो क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो सी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस, सी इज द राइट आंसर। राइट, आर यू गेटिंग इट? सो यही तरीका है इसको करने का, जो जैसा डायरेक्शंस दी जा रही हैं उसको समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट, चलिए। हाँ, ये तो सोल्यूशन ही दिया हुआ है, जो मुझे लगता है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। राइट, लेट मी डिलीट सो दैट यू कैन रीड इट। हाँ, ये लीजिए। तो ये नए नंबर हमने यही बनाया था, 345 224।
एंड 678 238 092 092 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 678, तो ये किसी बना 78 786 है, तो 786 जो है वो आंसर है इसका, सी आंसर है इसका। आगे चलते हैं, यही सीरीज है, इसमें सवाल बदल क्या है, ये सवाल क्या कह रहा है, व्हेन द डिजिट्स विद इन द नंबर आर मल्टीप्लाइड, यानी ये जो डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 435 है, इसको क्या करेंगे, 4 × 3 × 5 करेंगे। 224 है, 2 × 2 × 4 करेंगे। 786 है, 7 × 8 × 6 करेंगे। 823 है, 8 × 2 × 3 करेंगे। एंड 902 है, तो क्या करेंगे? राइट, लाइक 902 है, तो इसको क्या करेंगे, 9 × 0 × 2। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन पे जाइए। व्हेन द डिजिट विद इन नंबर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ विच इज द लोवेस्ट। अब इनको एक तरीका कि आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर देखिए लोवेस्ट कौन सा है। दूसरा, स्मार्ट स्मार्ट तरीका क्या है, और इसमें देखिए यहाँ पे जीरो है, बाकी कहीं नहीं है। किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, वो जीरो बन जाएगा। तो वो बाकी हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्यों निकालूंगा जब मुझे पता है 9 × 0 × 2 जीरो होता है, और जीरो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये 902, यानी कि ई जो है वो आंसर हो जाएगा, यही है, यस, ई 902 आंसर है इसका। ये करना है हमने, और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है क्या, लाइक बेस्ड ऑन द डिजिट अल्फाबेट सिंबल। अब तीनों चीज मिक्स आ गई हैं, डिजिट्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, और सिंबल भी हैं। सीरीज गिवन, गिवन, देन फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ सिंबल 18HL, दिस अगेन I6K स्टार, एंड क्वेश्चन मार्क UE। तो सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, नॉट वॉवल, आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रेसिडेड बाय अ नंबर। यानी कि कॉन्सोनेंट है, जैसे के इज ए कॉन्सोनेंट, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय अ सिंबल, इसके बाद में एक सिंबल है, जैसे हो सकता है स्टार, और उससे पहले क्या है, एक नंबर है, कि मान लीजिए 6 है। तो ऐसे कितने हैं, जैसे एक ये मैंने देख लिया, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अब सर्च कीजिए आप, मैं वेट कर लेता हूँ, हम लोग सर्च करेंगे, या वीडियो पॉज कीजिए, सर्च कीजिए, और करके फिर यहाँ पे आइए, फिर वीडियो को दोबारा से जो है प्ले कीजिए। कर सकते हैं ऐसा, अब चेक कीजिए आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे कितने हैं, पहले तो देख ले सिंबल कहाँ कहाँ पे है। ये सिंबल है, ये सिंबल है, बट यहाँ पे जो है सिंबल के साथ क्या है, सिंबल के साथ आपको वो नहीं नजर आ रहा कि आपको नंबर और अल्फाबेट मिल जाए। और कहाँ पे सिंबल, ये है। तो कितने सिंबल और अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, दिस इज सिंबल, दिस इज सिंबल, दिस इज सिंबल, दिस इज सिंबल, पर यहाँ पे नंबर नहीं नजर आ रहे हैं। तो कितने हो गए, सिर्फ एक ही नजर आया, और वो यही है ना। सो ए इज द आंसर, बस बात खत्म। और कहीं मिला ऐसा नहीं, आप चेक कर लीजिए, मुझे तो नहीं मिला। तो आंसर क्या है, ए। सो 1 इज द आंसर, सिंपल, आसान है। यस, ये आसान है, प्रोवाइडेड आपको समझ आ जाए। रीजनिंग उतनी ही आसान है, अगर ना समझ में आए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेपिटेशन ही रहेंगी, बार बार इनको करते रहेंगे। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, सवाल चेंज हो गया यहाँ पे इसी सीरीज में। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर प्रोसीडेड बाय अ वोवल एंड सक्सीड बाय अ कॉन्सोनेंट। कि नंबर कितने हैं, नंबर का मतलब क्या है, जैसे 6 है, ये वाला, इट इज प्रोसीडेड बाय अ वोवल। वोवल कौन से होते हैं, A E I O U। इसके बाद AEIO में से कोई ऐसा हो जैसे ई आ जाए यहाँ पे, पर यहाँ पे तो के है, सो वोवल तो नहीं, कॉन्सोनेंट है। और सक्सीडेड बाय, तो प्रोसीडेड बाय अ वोवल सक्सीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या हो सकता है, कि के हो जाए। तो इसने यही कहा है,
अब ये देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा कि पहले तो सबसे पहले आप देखिए नंबर कितने हैं। दिस इज 1 इज अ नंबर, 8 इज अ नंबर, 6 इज अ नंबर, और कोई नंबर है? आई डाउट कि और कोई नंबर 1 8 एच एल आई 6, अब यही है। अब इनमें देखिए ये ऐसा है कि प्रेसिडेड बाय अ वॉवल, कि पहले वॉवल हो नंबर से, कि अगर 8 है उससे पहले क्या हो, यहाँ पे वॉवल हो। वॉवल कौन से हैं? ये वाले इनमें से कोई एक, और उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या है? इनके अलावा कुछ जो नंबर है वो होना चाहिए। कॉन्सोनेंट के लिख रहा हूँ, अदरवाइज सी से होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये लिखा भी है कॉन्सोनेंट। अब इसमें तो कुछ ऐसा नहीं, इससे पहले तो सिंबल है, तो यानी कि ये भी गया। 8 से पहले क्या है, ये भी गया, बचा क्या? 6 बचा है। 6 से पहले क्या आई है, जो कि एक वॉवल है, के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो मुझे लगता है बस यहाँ पे कोई है। हाँ, दिस इज ई, 1 ही होना चाहिए और वही है यहाँ पे। बस। तो बहुत आसान है ये सवाल करने में। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस लेवल तक लेके जाता है। ये सीरीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब स्टार्टिंग में हमने बात की थी तो वहां पे भी हमने नंबर्स देखे थे, यहाँ पे हमने नंबर सिंबल सब मिक्स करके देख रहे हैं। तो किसी भी तरह से आ सकता है ये। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राइट।